अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। फाइंड एन अननोन इन द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, अम, जो अननोन वैल्यू है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स वेरिएबल एक्स दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया है। सबसे पहले हम सोल्यूशन लिख देते हैं, फिर लॉगरिथमिक फॉर्म में दोबारा लिख देंगे, फिर एक्स इज इक्वल टू 1/2 है। सबसे पहले ये लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, क्योंकि हम अननोन वैल्यू जो एक्स है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले ये जो है ना, ये लोग हटा दें, तो 32 बेस आ जाएगी। अब इक्वल के बाद जो 1/2 है ये इसकी पावर बन जाएगी, और एक्स जो है ये इक्वल के इधर शिफ्ट कर दें। ठीक है, अब मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ, एक्स इज इक्वल टू 32 1/2। यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, एक्स का एक्स लिख दें। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको रेडिकल फॉर्म में चेंज कर दें। ठीक है, यहाँ पे विदाउट एनी नंबर हो, ठीक है, तो यहाँ पे 2 होता है। तो जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये वापस 32 1/2 होगा। 3 5 होगा तो फिर 1/3 1/5 होगा जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और जब रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे √32 आएगा। समझ में आ रही बात? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रेडिकल फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको मैंने बता दिया है। रेडिकल फॉर्म में इस तरह करते हैं, विदाउट एनी नंबर जो है वो 2 ही होता है जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 है तो समझो 1/2 में आपको लिखना है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रेडिकल फॉर्म में चेंज करें तो √32 आएगा। यहाँ पे समझो 2 आपको दिया हुआ है। समझ में आ रही है बात? ये रेडिकल फॉर्म में जब इस तरह बनता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 और 5 अगर आपको दिए हुए हैं, तभी जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो फिर 1/3 1/5 आएगा। समझ में आ रही बात? तो अब हम क्या करते हैं, इसका रूट निकाल देते हैं, स्क्वायर रूट निकाल देते हैं 32 का। 2 1 2, एक कैरी कर दिया, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। समझ में आ रही बात? तो अब आप देखिए, एक्स का एक्स लेके, रूट का रूट लेके, अब देखिए ये एक पेयर बन रहा है, ये दूसरा पेयर बन रहा है, ये अलग बन रहा है। तो मैं इसके ऊपर टू स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक पेयर है। इस स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 × 2 है। इसके ऊपर भी 2 लिख दूंगा, इसका मतलब भी यही है, 2 × 2 है, 2 स्क्वायर लिख दिया। और ये 2 अकेला था, इस 2 को मैं ऐसे ही लिख दूंगा। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। समझ में आ रही बात? यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। क्यों स्क्वायर रूट है? क्योंकि यहाँ पे भी 2 है। विदाउट एनी नंबर हो तो 2 है, जैसे भी मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में चेंज किया। समझ में आ रही बात? स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया। तो जब ये पेयर था, तो ये पेयर था ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ तो एक नंबर बाहर आया। इसका भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, एक नंबर बाहर आया। पेयर था ना ये भी। तो ये जो 2 था ये रूट के अंदर रह गया। सही है, एक्स का एक्स, ये 2 × 2 4, 4√2, ये आंसर है आपका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब आप ये सेकंड पार्ट करते हैं। हमारे पास है log a 3 = 1/2। सबसे पहले सोल्यूशन लिखिए, फिर log a 3 = 1/2। ठीक है, सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करें, लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है, log हटा दें। ठीक है, तो a आ जाएगा। ये 1/2 है, ये पावर है। ठीक है, क्या है? पावर है। इसको आप 1/2 पावर इधर लिख दें, ये 3 इधर आके शिफ्ट कर दें इक्वल के बाद। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो चुका है। अब हमें जो करना है, अननोन वैल्यू फाइंड करनी है। अननोन वैल्यू यानी एक की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। अब मैं इसको, चलिए अब यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब मैं जो अब हम क्या करेंगे, इस 1/2 को हटाने के लिए मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूँगा। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इस 1/2 को हटाने के लिए 1/2 इसके ऊपर है, 2 इधर भी लिख देंगे, 3 के ऊपर भी कर देंगे। अब इधर देखिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड मैंने क्यों किया? क्योंकि 1/2 को हटाने के लिए मैंने किया। ठीक है, अब इधर देखिए, ए का ए लिख दें, सही है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 1 रह गया। 1 की कोई वैल्यू थोड़ी होती है। 3 का स्क्वायर लेंगे, 3 का स्क्वायर मतलब क्या होता है? 3 × 3, 3 3 9।
तो 9 आएगा। तो ए की वैल्यू जो अननोन वैल्यू थी वो हमने क्या मिली, ए इज इक्वल टू 9। ये आपका आंसर है। ठीक है, अब चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। अब ये पार्ट देखते हैं। ठीक है, लॉग रूट 5 25 से इक्वल टू वाई दिया हुआ है। सबसे पहले सोल्यूशन लिखे, क्वेश्चन लिखे 25 इज इक्वल टू वाई। सबसे पहले ये लोगरिथमिक फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कैसे चेंज करते थे, लॉग हटा दें। ठीक है, लॉग हटा देंगे, रूट 5 लिख देंगे। ठीक है, ये वाई जो पावर है इसको हमने पावर शो किया था ना, इसको हम इधर लेके आ जाएंगे और ये 25 उधर शिफ्ट कर देंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। अब अननोन वैल्यू फाइंड करनी है, यानी वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा आपको ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, रेडिकल फॉर्म में दिया हुआ, क्योंकि ये रेडिकल है बेटा। क्या है, रेडिकल है। रेडिकल फॉर्म में दिया हुआ है, इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, 5 आ जाएगा, वाई आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, समझे क्या है, विदाउट एनी नंबर है तो 2 है। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे तो फिर क्या है, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं, लेकिन जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसको चेंज करेंगे तो वो 1/3 1/5 आएगा। लेकिन विदाउट एनी नंबर हो तो समझो 2 होता है, तो इसलिए जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया तो 1/2 आया। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब ये देखें, ये 5 है, 5 का स्क्वायर लें। 5 का स्क्वायर का क्या मतलब होता है, बराबर होता है 5 × 5, 5 5 25। तो मैं 25 की जगह 5 स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो 5 स्क्वायर लिख लें। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि किस तरह सॉल्व होगा। अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दूंगा। ठीक है, ये फ्रैक्शन है ना, y को 1 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, y/2 हो जाएगा। इधर क्या है, 5/2 है। यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा एक बात याद रखिए, बेसिस सेम हो, बेसिस सेम हो और इक्वल हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 10 है, बेसिस सेम है और इक्वल है, और यहाँ पे x है और यहाँ पे 1 है, समझो 2 है। तो ये क्या होता है, बेसिस से बेसिस कैंसिल आउट हो जाते हैं। पावर x और 2 है तो x की वैल्यू 2 आएगी। यहाँ पे भी सेम यही है, 5 इक्वल 5 है, बेसिस सेम है, तो क्या हो जाएगी, पावर से पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। y/2 इज इक्वल टू 2, ये पावर 2 थी। ठीक है, मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये इधर डिवाइड हो रहा है, ये इधर डिवाइड इधर आके, ये 2 तो 2 है, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करवा दें तो y 2 2 ज़ा 4, तो y की वैल्यू 4 आंसर आया। सही है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका जो है ना फोर्थ पार्ट करते हैं। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिए, लॉग लिखिए, बेस x इज इक्वल टू 3/। अब सबसे पहले क्या करें, एक्सपोनेंशियल लॉग में दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें। ठीक है, तो लॉग हटा देंगे, बेस हो जाएगी, ये पावर है इक्वल की इस तरफ, तो 3/2 हम इधर लिख देंगे। समझ में आ रही बात। अब ये इधर शिफ्ट कर देंगे, समझ में आ रही बात। इसको मैंने पावर कर दिया, इसको मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ कि x इज इक्वल टू 4 3/2, यूँ भी लिख सकता हूँ। समझ में आ रही बात। अब मैं x का x लिखूँगा। अब यहाँ पे 4 है, इसको तो मैं 2 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 स्क्वायर क्या मतलब होता है, 2 × 2। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ कि 3/2 को हटाने के लिए कर रहा हूँ। तो 4 का मैं 2 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 × 2 क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि 2 मरतबा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 × 2 वही 4 बना। अब इस 4 की जगह मैं 2 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर लिख दूँगा, इधर 3/2। यहाँ तक बात समझ में आ रही बात। ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आया, 2 क्यूब आया। x इज इक्वल टू 2 क्यूब का क्या मतलब होता है, 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 8 आपका पास आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका 5 पार्ट देखते हैं। अब
5 पार्ट देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें। सॉल्यूशन लिख के, लॉग लिख के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, लॉग हटाएं, बेस आ जाएगी। ये पावर है, इसको इधर रखें, 100 को इधर शिफ्ट कर दें, ये 10 बाई है, अब ये क्या है, 100 का मतलब क्या होता है, 10 स्क्वायर, 10 मल्टीप्लाई 10 क्या बना, 100 ही बना। तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, 10 स्क्वायर कर देंगे। आपको एक बात बताई थी, इक्वल आए और बेसिस सेम हो तो कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। बाकी वैल्यू क्या आई, 2, बस ये आंसर है हमारे पास। अब इसका करते हैं 6 पार्ट। मेरे पास है लॉग ए 64 इक्वल 3 क्या। अब ये पार्ट करते हैं, सोल्यूशन डालना है, क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले जो है ना, आपको जो है ना 6 पार्ट हम कर रहे हैं, ठीक है। इसको जो है ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, लॉग हटा दें, ये पावर है इसको इधर रख दें, 64 को इधर शिफ्ट कर दें, ऐसे ही करते थे ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब हमने इस तरह लेके आए हैं, अब हम क्या करेंगे, ये क्यूब है, अब इसको भी क्यूब में लेंगे। 64 का क्या मतलब होता है, 4 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 43, क्योंकि 4 4 से 16, 16 4 से 64, तो मैंने इसको क्यूब में लिया। अब मैं इसकी जगह ये भी लिख सकता हूँ, तो 4 क्यूब ले लेंगे। अच्छा, ये जगह को पढ़ेंगे, तो ये ऊपर का जो है ना मैं रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, अब इस क्यूब को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग, ठीक है, बोथ साइड है, मल्टीप्लाइंग 1/3 ऑन बोथ साइड, ठीक है। मल्टीप्लाइंग, ये यहाँ से आगे का प्रोसेस ऊपर मैं दोबारा कर रहा हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बाय 1/3 ऑन बोथ साइड, बोथ साइड हमारे पास ये थे, ए क्यूब 1/3 से मल्टीप्लाई करवा दूँ, फिर A4 सॉरी 4 क्यूब 1/3 से मल्टीप्लाई करवा दो, सही है। अब 3 से तो 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एक की वैल्यू क्या आई, 4 आई। हमें तो अननोन वैल्यू ही फाइंड करना था, तो एक की वैल्यू निकल आई। अब ये पार्ट देखते हैं, 7 पार्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। सबसे पहले सोल्यूशन डालें। अच्छा, अभी हम इसका ऐसा करेंगे कि क्वेश्चन नंबर पार्ट 7 करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। सोल्यूशन, लॉग A 1 = 0। अब आपको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें, पहले लॉग हटा दें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसी तरह चेंज करते हैं, लॉग हटा दिया, ठीक है। ये तो बेस हो गई, ये 0 जो है ये मैंने आपको पावर बताई थी, ये इधर लिखें, और ये 1 जो है ना ये इक्वल की इस तरफ शिफ्ट कर दें, बस ये इसका आंसर है। अब इसका पार्ट 8 करते हैं। इसका पार्ट ए हमारे पास है, लॉग 55, फिर 55, एक सेकेंड ठहरे, फिर 55 = y। अब ये पार्ट देखते हैं, सोल्यूशन डाल देते हैं। लॉग बेस 55 = y। अब आपको पता है क्या करना पड़ता है, आपको लॉग को हटाना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें। बेस ने 55
ये वाई जो है ये पावर बन जाएगी इसकी, और ये इधर आके शिफ्ट कर दें। यहाँ तक बात क्लियर है? अब आपको पता है क्या करना पड़ता है, ठीक है। बेसिस सेम है, मैंने आपको बताया था इक्वल में जब बेसिस सेम हो तो फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो अब क्या है, बेसिस सेम है, मैंने आपको बताया था कि अगर सेम हो तो फिर क्या होता है, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। कैंसिल आउट होंगे तो y इज़ इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 है तो y इज़ इक्वल टू 1, बेसिस कैंसिल आउट हो गए। तो ये आंसर है, क्योंकि यहाँ पे भी पावर 1 है तो y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। बेस से बेस कैंसिल आउट हो जाएगा, पावर जो इनकी है y और 1, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी जगह कम है, मैं तो लिख देता हूँ y इज इक्वल टू 1 आंसर, ठीक है। y इस, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है तो यहाँ पे क्या हुआ, y इज इक्वल टू आंसर क्या आया आपके पास, 1 ही आया। समझ में आ रही बात ये, क्योंकि क्या बेस से बेस कैंसिल आउट हो गया, सही बताया था ना मैंने आपको, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अभी जो हम करेंगे वो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करेंगे, फिर वीडियो को वाइंड अप करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी इसका लास्ट पार्ट करेंगे। चलें, अब ये लास्ट पार्ट देखते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन डालें, फिर लॉग लिखें, बेस 64 8 इज इक्वल टू x अपॉन 2। अब ये जो लॉग दिया हुआ है लॉगरिथमिक, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दें। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने का तरीका आपको पता है, बेस लिखे लॉग हटा दें। ये पावर मैंने आपको बताई थी ना, ये पावर मैंने आपको बताई थी, इस पावर को आप यहाँ शिफ्ट कर दें, x अपॉन 2 ये हो जाएगा। इसको इक्वल के बाद शिफ्ट कर दें, ठीक है। अब आप क्या करें, आपको पता है कि 64 किस चीज़ का स्क्वायर है, ठीक है। 64 किस चीज़ का स्क्वायर है, 8 मल्टीप्लाई 8 64, ठीक है। मैं 8 स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ, 64 की जगह मैं 8 स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ, तो 8 स्क्वायर लिख दें, ठीक है। यहाँ पे x अपॉन 2 तो था, x अपॉन 2 तो अच्छा सॉरी, हाँ चलो ठीक है, सही है, x अपॉन 2 तो था, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर लिख दूँगा, ठीक है। एक बात क्लियर है। अच्छा, ये थोड़ा सा 64 को मैंने 8 स्क्वायर में चेंज कर दिया, x अपॉन 2 तो इधर था, 8 इधर था, ये इससे ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 आपके पास कैंसिल हो गया, तो फिर आपके पास क्या जाएगा, 8x इज इक्वल टू 8। अब फिर इक्वल आया, इक्वल हो बेसिस सेम हो तो फिर क्या आता है, ये समझिए यहाँ पे पावर 1 है, मैंने आपको बताया था कैंसिल आउट हो गए, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 है तो इसकी वैल्यू 1 आई, ये आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स वगैरह में जो भी आपके हैं वो फ्रेंड्स वगैरह उनमें आप शेयर भी कीजिएगा। वीडियो पसंद नहीं तो चैनल को ज़रूर जो है आप अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनमें शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स भी कर दीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।